नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। एचटेट की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें एरिक एरिक्सन ने भाई टोटल कितने 8 स्टेजेस में इस थ्योरी को दिया है। और इस थ्योरी का दूसरा नाम है, यानी कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का दूसरा नाम है जीवन अवधि का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसने पूरे जीवन को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, इन्होंने 8 पार्टों में डिवाइड किया है। और इनके नाम मुख्य रूप से आपने याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है नाम, और आपने ऊपर से इनकी ईयर याद रखने हैं भाई। जैसे फर्स्ट है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेज मिस ट्रस्ट। आप इंग्लिश में ही ज़्यादा नाम याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में इनके नाम तरह तरह के कन्फ्यूजन कर देते हैं फिर आपको पेपर में। यानी कि फर्स्ट है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, और इसका जो कार्यकाल है इसका है जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। आपको ये इनके वर्ष भी याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो आपकी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है, इसमें बच्चे को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है। यानी कि उचित स्नेह व प्रेम मिलता है तो बच्चे में क्या है भाई, विश्वास का भाव हो जाता है। अगर माता पिता बच्चे को रोते बिलखते हुए चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उसमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। यानी कि बच्चे को जो माता पिता प्यार प्रेम ज़्यादा करते हैं तो उसमें क्या है, विश्वास की भावना हो जाती है। और जो बच्चे की माता पिता केयर ठीक ढंग से नहीं करते, उनको रोते बिलखते ऐसे ही छोड़ जाते हैं, तो उनमें क्या है, अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। सेकंड नंबर पे आपकी जो स्टेज है, इसका नाम है आपका ऑटोनमी वर्सेस सेम, यानी कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसका आपका टाइम है 1.5 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक। इस वह अवस्था में बालक क्या होता है, अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना आदि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यानी कि वो ये काम सभी अपने आप करना चाहता है। लेकिन भाई माता पिता क्या होते हैं, ये काम उसको कई माता पिता अपने आप करने देते हैं, लेकिन कई क्या है, स्वतंत्र रूप से उसको कार्य नहीं करने देते। अगर कोई माता पिता उसको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देता है तो फिर उसमें क्या आ जाती है भाई, सेम आ जाती है, यानी कि लज्जाशीलता आ जाती है। और बच्चे को माता पिता ऐसे डांटते हैं ना, तब उनमें क्या है, अपने अंदर वो लज्जा का अनुभव करते हैं। यानी कि बच्चों को क्या है, अपने आप कार्य करना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। थर्ड नंबर पे आती है आपकी पहल शक्ति बनाम दोषिता, यानी कि इंसेंटिव वर्सेस गिल्ट। इसका आपका कार्यकाल है 3 से 5 वर्ष, कई जगह ये 3 से आपको 6 वर्ष भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, माता पिता बच्चों को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि बच्चे जब भी वही कोई भी कार्य करते हैं तो माता पिता क्या है, उनको मना नहीं करते। और अगर कोई माता पिता इसको मना करता है, तो माता पिता पहल करने और आलोचना दंड देते हैं, तो बच्चे को दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कई माता पिता, मान लीजिए वो कोई कार्य करना चाहता है, किसी खिलौने के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, उसको तोड़ता फोड़ता है, तो कई माता पिता चाहते हैं कि ठीक है भाई, इसको देख लेगा और इसकी क्या है, खोज कर लेगा, इससे पता चल जाएगा ये खिलौना कैसा बना है कैसे नहीं। और कई माता पिता इस खिलौना को तोड़ने पर क्या है भाई, उसकी आलोचना करते हैं, उसको दंड भी देते हैं, मारपीट भी देते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसे में बच्चे में क्या आ जाती है, दोषिता आ जाती है, लज्जा आ जाती है, फिर आगे से वो ऐसे कार्य नहीं करता और अपने आप को क्या है, संकोच महसूस करता है। नंबर फोर्थ पे आपकी परिश्रम ब्राह्महीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसका कार्यकाल है भाई 6 से लेके 12 तक। जब बच्चे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं, इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों में असफलता मिलती है, तब बालक में हीनता का भाव आ जाता है। मान लीजिए भाई बच्चा है, अभी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे जाके क्या है, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है कि इसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए। अगर वो ज्ञान को सही तरीके से अर्जित कर रहा है तो उसमें क्या है भाई, और मेहनत करने की जिज्ञासा आएगी। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल में जाता है तो उसको कोई इनाम मिल जाता है, वो फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, तो उसके बाद क्या है, वो और कोशिश करेगा और अच्छा करने की। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें क्या है भाई, हीनता आ जाती है, उसके मन के अंदर ये हो जाता है कि तू कुछ नहीं जानता या कुछ करने की आप में अक्षमता नहीं है। नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन है भाई। और जो इसका समय है ये है 12 से 18 साल, यानी कि ये किशोरावस्था है भाई। आपकी किशोरावस्था वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है, यानी कि हु इज़ आई एम, यानी कि मैं कौन हूँ, ये जानने की क्या होती है, किशोरों में जिज्ञासा होती है। इसलिए
और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इससे पहचान की संज्ञा दिखी है। तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं करते तब संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखो ये कार्यकाल आपका काफ़ी क्रिटिकल कार्यकाल होता है। इसमें बच्चा क्या है भाई, अपने भविष्य के बारे में, यानी कि अपने भविष्य के बारे में सोचता है। और साथ ही साथ अगर कोई भविष्य के बारे में सही से प्लान नहीं कर पाता तो उसके मन के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, +2 करने के बाद क्या है, ये +2 में ही कुछ अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि उनको +2 के बाद क्या करना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, मैथ लेना चाहिए, या फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कहाँ पे जाना है, क्या स्टडी करनी है, किस सर्विस में जाना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो अपनी स्थिति को सही नहीं संभाल पाते। जो बच्चे सही संभाल पाते हैं वो क्या है, आगे बढ़ जाते हैं, जो अपना गोल सही से अचीव कर लेते हैं और पहले से ही अपना बना लेते हैं। ये फर्स्ट जो 5 है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, आपकी 6 आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसका आपका टाइम है 18 से लेके 35 वर्ष तक। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। इसमें क्या है भाई, पॉजिटिव रिलेशन बनाता है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, यानी कि वो दूसरों के साथ क्या है, कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अपने मित्र दोस्तों के साथ वो अच्छे संबंध बना लेता है और उनके साथ क्या है, मिलकर कार्य करता है। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। समाज में आपने देखते होंगे कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक बहुत सारे सामाजिक होते हैं जो आपके समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और कुछ होते हैं चुपचाप घर पे रहते हैं या अपना कार्य करते रहते हैं। तो वो क्या है, सामाजिक रूप से अपने आप को अलग थलग पाते हैं। नंबर 7 है आपकी सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका कार्यकाल है आपका 35 से लेके 65 वर्ष तक। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जनात्मकता में उत्पादक सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जनात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि देखो व्यक्ति में सभी प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं। मान लीजिए वो 35 वर्ष से आगे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तब वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। तो उसमें क्या है, वो बहुत सारे जीवन में फेसेस कर चुका होता है या झेल चुका होता है। तो उसमें बहुत सारी बीच में उसने विवाह शादी भी कर रखे होंगे, तो उसने क्या है भाई नौकरी वगैरह भी कर रखी। और धीरे धीरे 60+ के बाद जाने के बाद क्या है, उसमें सामाजिकता की भावना आ जाती है, यानी कि समाज के कल्याण के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और समाज को कुछ देने की कोशिश करता है, यानी कुछ सामाजिक कार्य करने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसकी तरफ नहीं जाते, जो क्या है बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो वो क्या है, ये ऐसी चीज़ समाज को नहीं दे पाते और वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, यानी कि सामाजिक कामों से उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। तो यानी कि उनमें स्थिरता आ जाती है फिर। और इसकी लास्ट जो अवस्था है आपकी असंपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि ईगो इंटीग्रिटी, और अकेला इंटीग्रिटी मिल सकता है, या डिसअपियर, यानी कि असंपूर्णता बनाम निराशा। ये आ जाती है आपकी 65+ के बाद और मृत्यु तक। इस अवस्था में क्या होता है भाई, जो भी आपने जितने भी आपके फर्स्ट 7 फेजेज हैं, अगर आपके फर्स्ट 7 फेजेज में आपने जो पॉजिटिव रूप से अपनी ज़िंदगी आपको बिताई है तो आप में भाई ईगो इंटीग्रिटी आएगी। और जो आपने नेगेटिव अगर आपने जीवन बिताया है तो आप में क्या आएगा, डिसअपियर आएगा, निराशा आएगी। आप ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाओगे कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही निकली, मैंने ये करना था वो करना था। यानी कि जो ये आपकी 7 स्ट्रेटजीज हैं, ये उनका आपका रिजल्ट आपको लास्ट में देखने का मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो आपको खुशी होगी, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो आपके मन में निराशा आएगी। पहली बात तो इन सभी स्टेजेस से आपके जो क्वेश्चन आएंगे भाई, वो स्टेजेस के नाम और इनकी आयु पूछ सकता है। और अन्य क्वेश्चन भी आपके जैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है। मान लीजिए एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर या किशोरियाँ किस अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो किशोर या किशोरियाँ का जो आपकी टाइम था इनका है भाई 12 से 18 साल तक। और इस 12 से 18 साल की आयु को एरिक रिक्सन ने क्या नाम दिया है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान का संकट। आपने ये इनकी अवस्था थी। और ये अवस्था कौन सी थी भाई, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये आपकी अवस्था थी 5th आपकी अवस्था थी, जैसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इस प्रकार से एचटेट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर आने की बहुत ही कम गुंजाइश है। ऐसे ही सीधे डायरेक्ट एचटेट में क्वेश्चन पूछता है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।